हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय माता जी। मैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से। ये कोरोना केयर पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बार कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डेथ कैसे रोका जाए, मृत्यु कैसे रोका जाए। उसमें लास्ट टाइम चर्चा किया था, ये आगे चर्चा हम करेंगे। शुरुआत में अभी जो मैं जॉब करता हूँ, प्रोफेसर हेड फिजियोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में, 1 साल से मैं इधर हूँ। पहले बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में था 25 साल तक। रिटायर्ड होकर इधर आया हूँ। उस डूंगरपुर की हॉस्पिटल का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी तक ये हॉस्पिटल में हमें 400 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। उसमें एक भी डेथ नहीं हुआ है। जैसे आई थिंक इट मे बी रिकॉर्ड इन इंडिया। एक बार ऐसा हुआ था कि न्यूयॉर्क में एक जनरल प्रैक्टिशनर थे, 170 पेशेंट ट्रीट किया ओपीडी में, एक भी डेथ नहीं हुआ, तो विश्व में फेमस हो गए। इधर तो 400 से ज़्यादा ट्रीट किया है, एडमिट भी किया है, हॉस्पिटलाइज किया है, फिर भी एक भी डेथ नहीं हुआ है, 0 डेथ रेट। एंड इसकी मैं तो मानता हूँ जब मीडिया ने भी खास उसका ध्यान में नहीं लिया है। हमारी वही तकलीफ है, हम अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो बढ़ा चढ़ा के सारे भारत में बात चली जाती है। इसके लिए हमारी सारी टीम, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रिंसिपल है डॉक्टर सलभ शर्मा सर, उनके लीडरशिप में सुपरिटेंडेंट, पीएमओ, especially HOD and all faculties of the medicine department, the anesthesia department, and all the concern, each and every department, including non-clinical department, physiology, anatomy, biochemistry, PSM, all were involved. About 99% of faculties were involved, and especially the junior doctors, the technicians, the nurses, class 4, they all deserve great appreciation. I congratulate, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो इसमें आज जो हमें डिस्कस करने वाला है, डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो मृत्यु दर कैसे घटाया जाए पॉजिटिव के बाद। उसमें सबसे पहले आता है उसका डायग्नोसिस करना, निदान करना। अर्लीस्ट डायग्नोसिस हम करेंगे तभी उनको आइसोलेट कर पाएंगे और फैमिली के दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलाने से हम रोक सकते हैं। तो ये उसके लिए मैं आपको क्लू देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लू जो सब कर सकते हैं। ये एनी फीवर इन दिस सीजन शुड बी कंसिडर्ड एज कोरोना, कोविड पॉजिटिव। ये हमें सस्पेक्ट करना है, क्योंकि मेडिकल में एक रूल है, इवन मलेरिया का जब सीजन होता है तो एनी फीवर शुड कंसिडर्ड एज मलेरिया अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। सेम वे दिस सीजन एनी फीवर, कोई भी बुखार आता है उसको आप कोरोना मानिए अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टेस्ट करेंगे, CT स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे, नेगेटिव आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको कोरोना ही मानेंगे। इससे आपको इमीडिएटली मदद मिलेगी। फीवर आता है इमीडिएटली घर में आइसोलेट हो जाइए और करिए। अभी तो सरकार ACMR गाइडलाइन चेंज किया है कि ईच एंड एवरी पेशेंट जो सिम्टम्स से कंप्लेन करता है उनको टेस्ट करना है। ओसा गाइडलाइन अभी आया है नया। तो ये आई डोंट थिंक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से कोई टेस्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी एक आपको क्लू देता हूँ, टेस्ट नहीं भी करना है, क्योंकि अभी ऐसा है कि बहुत भय फैला हुआ है टेस्ट का। लोग क्योंकि ये कोई भी पॉजिटिव आता है तो नाम चला जाता है पेपर में, मीडिया में, सारे भारत में, अमेरिका भी पता चल जाता है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज ए मिस्टेक। पॉलिसी शुड बी चेंज। देयर इज नो नीड। व्हाट इज द नीड? इधर का आदमी पॉजिटिव है, दिल्ली जान करने की क्या जरूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना करिए कि सोसाइटी में इन्फॉर्म कर दीजिए। घर के बाहर तो आप बोर्ड लगाते ही है, कोई घर तो आने वाला है नहीं, तो सोसाइटी के ऊपर स्ट्रिक्टली बनाए, कभी कहीं डिक्लेयर नहीं करें।
इधर के पेशेंट पॉजिटिव आए इतना उसका पब्लिसिटी होता है, उसके भय फैला हुआ है, वो भय हमें दूर करने की ज़रूरत है। इसलिए पब्लिसिटी बंद करिए, भय अपने आप दूर हो जाएगा। एक आदमी ने तो वीडियो करा था, जिंदगी में कभी कोई टेस्ट मत कराना, क्योंकि उसको ये सोशल स्टिग्मा हो जाता है, ट्रिमेंडस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सारे फैमिली को आ जाता है। दूसरा जो है, इन केस फिर भी आपने टेस्ट नहीं कराया और आपको कुछ तकलीफ है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में क्योंकि इसमें जो लंग्स में इफेक्ट होता है कोरोना में, तो लंग्स में कुछ भी पैच होगा, ये तो एक्सरे कराएंगे, कभी कभी एक्सरे में भी आ जाता है ग्राउंड ग्लास एपियरेंस, तो उसे पता चल जाएगा, जो एक्सपर्ट होंगे वो बता देंगे, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन करेंगे। तो आपके पास इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप कभी भी वो करा लीजिए। एक भी फीवर आता है तो आप सिटी स्कैन, टेस्ट नहीं कराना तो सिटी स्कैन एक्सरे करा लीजिए और इमीडिएटली आइसोलेट हो जाइए। और फिर बाद में आप, क्योंकि 5 दिन के पहले भी करते हैं, कभी कभी टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी उसको सिटी स्कैन और कराना चाहिए, उससे पता चलेगा और बाद में भी आपको पॉजिटिव आ सकता है बाद में टेस्ट करने से। इसलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका डायग्नोसिस है। दूसरी जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उसमें जो चीफ मिनिस्टर है, सारे भारत के चीफ मिनिस्टर को मैं बताना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेडिकल इक्विपमेंट्स और ड्रग्स की जो परचेज है खुद चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इसमें जो अंडरडोज होता है, मैं अपना एग्जांपल आता हूँ, क्योंकि मैं जब MD फिजियोलॉजी एग्ज़ाम दे रहा था 1984 में जामनगर में, तब ये हमारे डॉग्स को हमें एनेस्थेटाइज करना होता था, उसको बेभान करना होता है, और ये फिर एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ड्रग्स की इफेक्ट देखनी होती है, रेबिट को भी करना होता है, उसमें बेभानी करना है, डॉग मर जाएगा तो हम फेल हो जाएंगे। तो ये हमारे साहब ने बोला कि आप अच्छी से अच्छी कंपनी का हम एम्प्यूस ले लेते हैं, उसका डोज देते हैं फेनोबार्बिटॉन का। हमने ले लिया, एक डोज दिया, फिर भी डॉग बोले काव काव काव, दूसरा डोज दिया, फिर भी काव काव काव, एनेस्थेटाइज हो ही नहीं रहा। मैंने साहब को बोला सर उसमें मुझे भरोसा नहीं है, ये मैं खुद फेनोबार्बिटॉन डिस्टिल वाटर में डाल के मैंने खुद ने बनाया सॉल्यूशन, और आधा इंजेक्शन दिया तो एनेस्थेटाइज हो गया पट देके। तो ये बहुत अंडरडोज करते हैं। दूसरा इसमें गालमेल नहीं होता है, बट अंडरडोज करते हैं कंपनियां, पैसे में बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि एक्टिव प्रिंसिपल बहुत महंगे आते हैं, लाखों रुपए का किलोग्राम होता है। तो 500 मिलीग्राम की बजाय 400 मिलीग्राम होगा, 300 मिलीग्राम होगा, डुप्लीकेट कंपनी होगी तो 200 मिलीग्राम होगा, तो उसमें उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। ऑल ड्रग्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स का परचेज खुद चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टेट में, ज़्यादा डेथ हो जाता है, ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, तो सब गालियाँ चीफ मिनिस्टर को देते हैं। तो खुद के हाथ में रखना चाहिए, और बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। एक ही दिन में जितने कंपनी है, सप्लायर, सबको बुला लीजिए, मेन कंपनीज को, और उनको रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन भाव देख लीजिए। कभी कभी गवर्नमेंट में क्या होता है, ऑनलाइन भाव से 3 गुना 4 गुना में परचेज होता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, और कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग क्वालिटी का होना चाहिए। एक बार नहीं सैंपल दिया, सैंपल में बाद में वो चीटिंग करेंगे, तो ये उसके लिए कॉन्स्टेंटली उसका लेबोरेटरी चेकिंग ड्रग्स का, और कॉन्स्टेंटली उसका क्वालिटी मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। भ्रष्टाचार अवॉइड करने की चीफ मिनिस्टर खुद परचेज, सब मेडिकल के लगता जो भी उनके कंसर्न है सब वो परचेज करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग पॉजिटिव कोई पेशेंट आ गया, उसके जो हॉस्पिटल वार्ड में एडमिट है, आगे पार्ट 3 में मैंने डिस्कस किया ही था, हमें क्या क्या देना है, सब विटामिन देना है, ड्रग्स यूजुअल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट। आप घर पे या हॉस्पिटल में आप है ना, एक बार पॉजिटिव आए तो एब्सोल्यूट रेस्ट करिए, नो योगा, नो एक्सरसाइज, नथिंग, बिकॉज ऑलरेडी ऑक्सीजन लेस है। ऑक्सीजन कम होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जो हाइपोक्सिया होता है वो इट इज़ कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। एक बार ऐसा वीडियो आया था कि घर पे लोगों से बात करते करते पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे, और घर पे बात करते करते हुए एक्सपायर हो गए, क्योंकि हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, पता ही नहीं चलता कि मुझे कोई शरीर में तकलीफ है। इसलिए जो हॉस्पिटल है उसमें जितनी बेड है, 500 बेड है, 1000 बेड है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है 50 बेड है, 100 बेड है, सभी बेड में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, वो कंपलसरी है इस डिसीज़ में, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। दूसरा, हॉस्पिटल में पॉसिबल है तो मैं एडवाइस किया है कि ग्लास का आप
पार्टीशन बनाइए ग्लास का जिसमें से देख सके। कोई भी कितना भी वीआईपी हो उसको जनरल स्पेशल रूम मत लीजिए, तो स्पेशल में 24 आवर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे। जनरल वार्ड होगा तो डॉक्टर सब देख पाएंगे, नर्सेज देख पाएंगे, कुछ भी तकलीफ है तो इमीडिएटली 24 आवर लोग हाजिर होंगे। और इसमें एक और एडवाइस मेरा है कि जो पार्टीशन के अलावा सब पेशेंट को एक छोटा सा स्पीकर दे दीजिए और एक माइक दे दीजिए, उसका कनेक्शन डॉक्टर रूम नर्सिंग रूम में हो, कुछ भी डिस्कस करना है इमीडिएटली पूछ सकते हैं। और बार बार डॉक्टर नर्स जाएंगे उनको ओवर एक्सपोजर होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खास जब ज़रूरत हो तो ठीक है, प्रोसीजर है, कुछ भी है, अदरवाइज ओवर एक्सपोजर टू डॉक्टर्स एंड नर्सेज शुड बी अवॉइडेड। तो ये इवन टेक्नीशियंस तो ओवर जब ब्लड कलेक्ट करते हैं दूसरा करते हैं तो ओवर एक्सपोजर होता है। तो ये जब भी ज़रूरत हो तो ठीक है, अदरवाइज उसको। और दूसरी चीज़ है कि बहुत अच्छी सफाई रखनी जरूरी है हॉस्पिटल में। ज़्यादा आप हायर कर लीजिए क्लास 4 और उसको आउटसोर्सिंग में क्या करते हैं, 14,000 सैलरी गवर्नमेंट देती है तो कंपनी वाले 7,000 देते हैं। इधर ट्रिमेंडस उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जितना 100% जितना पेमेंट बैंक स्टेटमेंट बताए कंपनी उतना ही पेमेंट करने का। 14,000 है तो 14,000 उनको मिलना चाहिए। सुपरविजन चार्ज 10% 12% फिक्स कर दीजिए, वो अलग देना है। तो ये भी इसमें बहुत घपला होता है और क्लास 4 का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत ही राउंड द क्लॉक सफाई होनी चाहिए कॉन्स्टेंटली, स्पेशली बाथरूम की, और उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ड्रग्स देनी है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सब डिस्कस किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एंटीवायरल ड्रग्स। फ्रॉम डे 1 एंटीवायरल ड्रग्स शुड बी गिवन। अभी तो सारे वर्ल्ड में अप्रूव्ड है रेमडेसिविर। अभी हिट्रॉन निकाला, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, तो उसका 30-32 हज़ार में सारा 5 इंजेक्शन कोर्स हो जाता है। तो ये रेमडेसिविर दे दीजिए। और एक साथ उसके साथ फेबिफ्लू नहीं दे सकते, फेविपिराविर, तो ये ऐसा फिजिशियन का कहना है। तो दूसरी कोई भी एक एंटीवायरल ड्रग उसमें ऐड करिए, तो लोकल फिजिशियन डिसाइड करेगा। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो एंटीवायरल ड्रग्स कॉम्बिनेशन में बहुत इफेक्टिव होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो लास्ट टाइम डिस्कस किया ही था, मिथाइल प्रेडनिसोलोन शुरुआत में नहीं देना है स्टेरॉइड्स, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। बाद में जब उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई होंगे तो लोकल फिजिशियन विल डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट द स्टेरॉइड्स, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन। एंड एक एंटीबायोटिक देनी चाहिए, डॉक्सीसाइक्लिन और अदर हायर एंटीबायोटिक। उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत होते हैं। और ये उसको एब्सोल्यूट रेस्ट एंड प्रोन पोजीशन पॉसिबल, साइड में सुपाइन पोजीशन नहीं देना है इसमें। So these are the important things which we need to remember, and thank you for watching this series of videos Corona Care. You have given tremendous response, and I thank you all, and Jai Bharat, Jai Mata Ji.